जय श्री कृष्ण एवरीवन, स्वागत है आपका आज की तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे राहु महाराज के जीवन में वो हमें किस तरफ ले जाना चाहते हैं या किस तरीके से हमारे जीवन में उपद्रव भी देखिए मचा सकते हैं, क्योंकि राहु के अंदर ड्युअलिटी है, दोनों चीजें आती हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। उसका अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल कृपा करके अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा। जिनको अपनी पत्रिका के बारे में जानना है, उनकी पत्रिका में ग्रह कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन सी दशाएं आ रही हैं, क्या काम करना चाहिए उनको लाइफ में, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। जिनको ज्योतिष विद्या सीखनी है, वास्तुशास्त्र सीखना है, न्यूमरोलॉजी सीखनी है, स्वागत है, अवश्य सीख सकते हैं। इन्हीं नंबरों पे मैसेज करके, कॉल करके, ईमेल के थ्रू कोर्स का विवरण प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, राहु महाराज जो हैं हमारे जीवन में शुभ फल लेके आते हैं कि हमारे जीवन में कई प्रकार के नुकसान या ऑब्स्टिकल्स या डिलेज या एक नए कर्मा को जन्म देते हैं हमारे जीवन में, ये देखना बड़ा आवश्यक हो जाता है। राहु और केतु दोनों ऐसे प्लैनेट्स हैं जो जीवन हमारा बना भी देते हैं और हमारा जीवन बहुत पीछे भी ले जाते हैं, ये अवश्य याद रखिएगा। क्योंकि यूं कह सकते हैं ये दोनों चाबी हैं, ये की फैक्टर हैं। और उसके ऊपर मैंने वीडियोस भी राहु और केतु जिस जिस घर में बैठे होते हैं उसके बारे में बनाए हैं कि किस प्रकार से वो फंक्शन करते हैं जीवन में। राहु के ऊपर कुछ इसलिए बातें इंपॉर्टेंट और करना जरूरी था कि देखिए, राहु हमेशा बुरा नहीं होता, ये बात अवश्य याद रखिए कि देखिए बुरा कैसे हो सकता है। क्योंकि हम लोग अगर देखें तो जो नारायण के अवतार हैं उसमें उसको जगह मिली है। जो अमृत पीने के बाद उसके अंदर एक शुभता होती है ना, किसी चीज के अमृत अब ग्रहण कर लिया और शुभता तो उसके अंदर है कुछ चीज करने के लिए। हाँ, वो शुभता वो किस चीज में इस्तेमाल कर रहा है वो एक अलग बात है। क्यों? क्योंकि उसके साथी जो हैं वो असुर हैं, तो वो अपनी उस शुभता को वहां लेके जा रहा है। और राहु की देखिए शुभता भी क्या है, वो यश दिलाने में बड़ा अग्रणी है, बड़ा चतुर है। पैसा कमाने में, वेल्थ कमाने में, ग्रोथ में, फ्यूचर के बारे में जान लेने में और उसी के हिसाब से काम करने में। दुनिया में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स में आपका जन्म हुआ है और आप किसी प्रकार से भी जी रहे हैं, लेकिन वो आपको एक लोन सोल्जर की तरह आगे लेके चलता चला जाता है। उसके अंदर अपनी स्कीमिंग है, अपनी प्लॉटिंग चल रही है उसकी, वो जान रहा है मुझे क्या करना है। लोग कुछ कह रहे हैं, उसको उन चीजों से परवाह नहीं है, वो अपना एक सूत्रीय प्रोग्राम लेके आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो बहुत अच्छे जो अगर राहु की हम बात करें तो राहु के बड़े पॉजिटिव रिमार्क्स भी होते हैं। तो इसलिए इस गलती में मत रहिएगा कि राहु हमारी पत्रिका में खराब करेगा या राहु की दशा हमारी पत्रिका में खराब ही करेगी। ऐसे तो जुपिटर की दशा भी लोगों की पत्रिका में आती है और सर्वस्व उनका तबाह हो जाता है, ये बात अवश्य ध्यान रखिएगा। तो राहु कल ये देखिए पहला पॉइंट क्या है, पॉइंट्स हैं कुछ जो मैंने बनाए थे बैठ के और मैं आप लोगों को बताना चाहता था ताकि आप भी उससे अवगत हों और उस चीज को जांचें परखें अपने हिसाब से। तो देखिए, जो राहु है वो सबसे ज्यादा उन लोगों को परेशान करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा, जो जीवन में चेंज की ओर अग्रसर नहीं होना चाहते हैं, जो बदलना नहीं चाहते हैं, जो ट्रांसफॉर्म अपने आप को नहीं करना चाहते हैं और पास्ट में अटके रहना चाहते हैं, पुरानी चीजों में केतु के साथ अटके रहना चाहते हैं। उनके लिए राहु कई प्रकार के ऑब्स्ट्रक्शंस, डिलेज, प्रॉब्लम्स, कई प्रकार की चीजें लेके यहाँ पे वो आ सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। उदाहरण मैं उसका आपको दे दूं, 12वें स्थान में आपकी पत्रिका में राहु बैठा हुआ है। अब अच्छाई यहाँ पे क्या है, व्यक्ति यहाँ पे अपना विस्तार कर सकता है आसमान की तरह से। इमेजिनेशन, क्रिएटिविटीज, आइडियाज, सोचने समझने की शक्ति, स्पिरिचुअलिटी, इन सब चीज में वो बहुत आगे बढ़ सकता है। लेकिन
यहाँ पे चेंज क्या करना पड़ेगा, आगे कैसे अपने आप को ले जाना पड़ेगा, पीछे नहीं अटकना। अब कहीं कोई किसी के साथ 12वें स्थान में राहु बैठा हुआ है और उनके जीवन में कोई बात हो गई, वो मालूम पड़ा उसी के साथ चल रहे हैं, अपना जीवन आगे बढ़ाना है, आगे ले जाना है, फ्यूचर बनाना है, उनको उससे कोई चिंता नहीं है, वो उसी में लड़ रहे हैं। भाई, चाचा, नाना, ताऊ, ससुराल, इसी पक्ष में लड़े भिड़े चले जा रहे हैं। या जैसे मैंने आपको बताया, वो चेंज चाहता है वो चीजों में। 12वें स्थान में बैठा हुआ राहु चेंज चाहेगा। कैसा चेंज चाहेगा कि आपको किसी भी प्रकार का नशा, ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं करनी है, ट्रांसफॉर्म कर लेना है अपने आप को, तब आपको एक सीढ़ी वो आगे ले जाएगा, क्योंकि बदलाव चाहता है वो यहाँ पे। अब बदलाव स्वयं का भी हो सकता है, नेचर का भी हो सकता है, रिश्तों का भी हो सकता है, जगह का भी हो सकता है, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम पीछे अटके नहीं रह सकते हैं। जो नहीं बदलता है उसके लिए फिर राहु जहां पे भी बैठा होता है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है उस जगह को लेके। जैसे अब मैंने आपको 12वें स्थान का उदाहरण दिया, 12वें स्थान में राहु बैठा हुआ, भाई ठीक है, किसी की आदत है, सबकी नहीं होगी। अब जिनके चार्ट में ज्यादा ऐसी पॉइंट्स बन रहे होंगे, अब किसी की ऐसी आदत है कि भाई 12वें स्थान में बैठा हुआ राहु जो है उनको एक एक्सेसिव फिजिकल उसकी तरफ ले जाता है, भाई अट्रैक्शंस की तरफ आदमी को ले जाता है। वो सोच रहा है, उसी चीजें पढ़ रहा है, देख रहा है चुप्पे से सारी चीजें। अब वो इन चीजों को बदलना चाहता है, वो कहता है इनको पीछे छोड़ो और जीवन में आगे की तरफ देखो कि 12वां स्थान अब तुमको आगे की तरफ कहां ले जा रहा है, क्या देख रहा है। उसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, लोगों की सेवा है, सैक्रिफाइस है, कहां कहां काम करना है, विदेश है, फॉरेन है। अब पीछे की तरफ ही अटके रहोगे, उन्हीं चीजों की तरफ अटके रहोगे तो याद रखिए बहुत बुरा रिजल्ट यहां पे फिर राहु आपको प्रदान करता है। तो पहला आपको ये याद रखना है कि राहु पत्रिका में चेंज चाहता है, क्योंकि राहु के बारे में राहु एक श्लोक बोलता है अपने, जिसको कहा जाए बात को लेके या बात को रखने के लिए। वो श्लोक क्या है? उसका श्लोक ये है कि समय का सबसे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, रियलिटी फैक्ट है, जिसको कहा जाता है ना समय के बारे में क्या रियलिटी चेक है। समय के बारे में ये रियलिटी चेक है कि वो बदलेगा, वो चेंज होगा। राहु को ये लाइन बहुत अच्छी लगती है। तो राहु ये बताता है कि आपको चेंज होना पड़ेगा। जिस घर में भी बैठा है उस घर से रिलेटेड वो कहता है आपको चेंज होना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है? राहु आपकी पत्रिका में जहां पे भी बैठा होगा, जिस घर में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जहां पे भी बैठा होगा, वो ये बताएगा कि वो घर आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाला है जीवन में। वो घर आपका ग्रोथ रिलेटेड घर रहने वाला है पूरे जीवन में। आपको समझ आए या ना आए वो चीज, वो आपके इंटरप्रिटेशन के ऊपर है ना, कि आप कह रहे हैं कि हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आप उसको नवमाशा के साथ मैच करके नहीं देख पा रहे हैं सही तरीके से कि ये 4th हाउस का राहु हमको एक्चुअली में दिखा क्या रहा है चीजों को लेके। तो जहां पे भी मान लीजिए उदाहरण के तौर पे 4th हाउस में राहु बैठा हुआ है और आदमी व्यक्ति समझ रहा है कि 4th हाउस का राहु हमें क्या बता रहा है, अगर बैठा है क्या ग्रोथ बता रहा है, ये हमारा क्या फ्यूचर बता रहा है बात का, वहीं से बताएगा। और वो फ्यूचर, वो ग्रोथ स्टार्ट होता है घर से, अपने अंदर की चीजों को ठीक करने को लेके, और फिर नवमाशा में वो आपको बताता है कि वो कहां तक की लेके जा रहा है। 4th हाउस की चीजों को निपट लीजिए और मालूम पड़ा फिर आपका नवमांश कुंडली में राहु महाराज बैठे हुए हैं, 10th में बैठे हुए हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे कहा जाए। तो 4th हाउस को आप अपने जीवन में समझ के, उसको जान के, तब आपको ये मालूम पड़ेगा कि आपके जीवन के सारे कर्म, क्योंकि D9 में वो 10th में आ गया, सारा प्रोफेशन, सारी चीजें वो यहीं से ऊपर निकल के आ रहा है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, लॉजिस्टिक हो, किसी भी तरीके का, रियल एस्टेट हो, किसी भी तरीके का कोई काम हो, ग्रोथ और फ्यूचर जहां पे भी राहु बैठेगा वो वहीं से निकालेगा। उसके बहुत सारे पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। 4th हाउस में वो कौन सी राशि में बैठा हुआ है, 4th हाउस में जैसे कुंभ राशि में बैठा है तो टेक्नोलॉजी भी देखिए उसमें आ जाएगी। वो उसके साथ कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं, वो कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है, तब आप जानेंगे। और जब आप ये देखेंगे कि जो काम भी आप कर रहे हैं आज तक, मान लीजिए
वो फोर्थ हाउस के राहु से कनेक्टेड ही कर रहे होंगे आप, ये अवश्य बात याद रखिएगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट की है, वो चाबी है आपके लिए, क्योंकि आपका जीवन जाना ही उधर है ना, आपकी ग्रोथ ही वो है, आपका फ्यूचर ही वो है। अगर आप उधर नहीं जा रहे हैं, उधर नहीं कर रहे हैं अगर आप उस चीज में, तो आप ये याद रखिए कि रॉन्ग लाइफ जी रहे हैं, रॉन्ग कर्मा आप जी रहे हैं, और उसी की वजह से कई बार कई चीजों की परेशानी हो रही है। और अगर कोई कहता है कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पे हमारे फोर्थ हाउस में राहु बैठा हुआ है और उसका कोई कनेक्शन नहीं है जो हम काम कर रहे हैं उस चीज से, उस फ्यूचर से लेके, उस ग्रोथ से लेके पैटर्न का, उसका कोई काम इस तरीके का नहीं है, तो ये यकीन मानिए उनको अपना चार्ट जो रेक्टिफाई है वो करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि ये रेक्टिफिकेशन के लिए भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राहु पत्रिका में जहां बैठा होता है वो हमारे जीवन का आगे का भविष्य तय कर रहा होता है, वो ग्रोथ होता है। इस जीवन में हम लोग वही काम करने आए हैं, क्योंकि उसी की वजह से तो जन्म हुआ। राहु जहां पे बैठा हुआ है, वो चीज की कमी थी, वो चीज हम सोचते थे पहले, आज अब राहु वहां पे बैठा है तो वो हमारे जीवन का इंटीग्रल पार्ट कैसे नहीं होगा, वहां पे आप ये याद रखिएगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, राहु जीवन में कहा जाता है इल्यूजन को लेके, डिल्यूजन को लेके एक मिराज शो कर देता है। इसको कहा जाता है ना कि हाँ मृग तृष्णा शो कर दी है भी नहीं और दिख रहा है वो चीज। तो देखिए ये वाला जो पॉइंट है, राहु हमारी पत्रिका में D9 में जहां पे भी बैठा होगा उस घर को लेके हमको इल्यूजन प्रदान करता है, भ्रम प्रदान करता है, और उसी को लेके हम गड़बड़ा सकते हैं। मान लीजिए आपकी पत्रिका में राहु 10th हाउस में बैठा हुआ है D9 चार्ट में, अब काम को लेके मालूम पड़ा जीवन भर जो है वो कंफ्यूजन में पड़े हुए हैं, क्या काम करें, कैसा काम करें, कौन सा काम उचित रहेगा, काम में लॉस हो रहा है, काम में ऊंचाई जा रही है, हमेशा जीवन में वो ये काम कराता रहेगा। अगर D9 में वो 10th हाउस में बैठा हुआ है, D9 में अगर 7th हाउस में बैठा हुआ है, फॉरेन, बिजनेस, विवाह, इन सब चीजों को लेके आदमी को एक भ्रम में, एक इल्यूजन्स में, एक परेशानियों में वो रखेगा ही रखेगा। कहते हैं ना कि भाई ये इल्यूजन देता है, एक भ्रम प्रदान करता है। भ्रम कहां से देखेंगे हम? D9 में राहु हमारी पत्रिका में जहां पे भी बैठा होगा वो वाला घर ऐसा है जहां पे हम कॉमनली मिस्टेक कर जाते हैं, भ्रम आ जाता है, हम उसको अंधाधुन करते चले जाते हैं और चाहे हमारा उसका बाद में लॉस हो जाता है। तो मेरा कहने का अर्थ आप समझ गए होंगे कि D9 में राहु जहां पे भी आपकी पत्रिका में बैठा है वो एक ऐसा घर है जहां पे हम अपने जीवन में यूं कह सकते हैं भ्रमित हो सकते हैं। उस चीज को लेके हो सकता है हमारा सोच हम कुछ रहे हैं और हो कुछ गया। जैसे मैंने आपको बताया 7th हाउस में राहु बैठा, हम सोच अपने लाइफ पार्टनर के बारे में कुछ रहे हैं, निकल कुछ और आया उस चीज के बारे में। हम सोच रहे हैं कि हम विदेश जाएंगे, हम जीवन में सेट हो जाएंगे, आनंद होगा, लाभ होगा, और मालूम पड़ा वहां जाके हमारा बंटाधार हो गया। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जान लेना, अब राहु किस तरीके से प्ले कर रहा है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सबके साथ ऐसा हो कि राहु D9 में 7th में बैठा है तो उनकी मैरिज खराब हो जाएगी, विदेश खराब हो जाएगा, बिजनेस खराब हो जाएगा, पार्टनरशिप खराब हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि राहु लगन चार्ट में कौन से घर में बैठा है और फिर उसके साथ हम उसको कैसे जोड़ रहे हैं वहां पे, इन चीजों को देखना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन राहु D9 में जहां पे भी बैठा होगा उस घर को लेके हमको हमेशा अनसर्टेनिटी रहेगी, हम उसमें कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते हैं उस चीज को लेके। क्योंकि धार्मिक पैटर्न के हिसाब से अगर देखा जाए राहु उस घर को हमें खराब करता है, क्योंकि वहां खराब करेगा तभी तो हमारी बुद्धि में कुछ उलझन पैदा करके हमको नया कर्मा क्रिएट करने के लिए प्रेरित करेगा। चौथा पॉइंट, राहु हमारी पत्रिका में जहां पे भी बैठता है, ये बात अवश्य याद रखिएगा, सबसे ज्यादा एनर्जी वेस्ट और स्कैटर्ड एनर्जी वहीं पे होती है। ये याद रखिए, जहां पे भी राहु बैठा हुआ है आपकी पत्रिका में, वो याद रखिए उस घर को लेके, उस भाव को लेके। अब फिर वही वाली बात आई कि वहां कौन सी राशि है, कौन सा प्लैनेट साथ में बैठा है, हमको ये भी देखना है। अब 6ठे स्थान में बैठा है, लड़ाई झगड़ा, लोगों के साथ द्वंद्व, परेशानी, हेल्थ इश्यूज, उन चीजों में हमारा जीवन निकला जा रहा है। उसी चीजों को लेके हमारी एनर्जी बड़ी वेस्ट होती चली जा रही है। कोई
कोर्ट केस में फंस रहा है, कोई लड़ाई में फंस रहा है, कोई किसी चीज में फंस रहा है, इन चीजों को लेके बहुत सर्विस से रिलेटेड भी, क्योंकि छठा हाउस देखिए जैसे हमारी सर्विस का है, तो वहां पे भी हो सकता है हमारी एनर्जी सही जगह लग ही नहीं रही है, हम अपनी एनर्जी वेस्ट करते चले जा रहे हैं, हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, कौन सा रिलेटेड काम करना है, और उस चीज को ना जान के मालूम पड़ता है हम अपनी एनर्जी सबसे ज्यादा अगर अपनी लाइफ में वेस्ट करेंगे तो उसी घर से रिलेटेड करेंगे जहां पे राहु बैठा हुआ है। अब अष्टम में राहु किसी का बैठा है, सोच रहे हैं कोई अपने ख्याली पुलाव, कोई फोबिया, कोई डर, कोई वहम, कोई चीजें, वो दुनिया भर की चीजें चल रही हैं उनके मन में, कोई एक्सीडेंट, कभी कुछ हो गया। अच्छा, अब ये चीजें देता है राहु, जैसे मैंने आपको कहा कि राहु जो है वो कई प्रकार से नेगेटिव इंपैक्ट भी प्रदान करता है, लेकिन फिर जो फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया था, सबसे ज्यादा उनको तंग करता है जो चीजों को छोड़ के आगे नहीं बढ़ जाते हैं। अब मालूम पड़ा अष्टम में राहु बैठा है, ठीक है भाई, हमको किसी प्रकार की कोई गाड़ी ऐसे नहीं चलानी है, ड्रिंकिंग नहीं करनी है, गलत अफेयर्स में नहीं पड़ रहा है, कोई गलत लोगों की संगत नहीं करनी है यहाँ पे, जहां पे राहु अगर अष्टम में हमारे पत्रिका में बैठा हुआ है। अब अगर हम वो करते हैं तो ये समझ लीजिए हमारी एनर्जी उन सारी चीजों में वेस्ट होनी ही होनी है, हम एक्चुअलिटी में उसमें नहीं जा सकते। और अगर रियलिटी की बात करेंगे तो रिसर्च, गूढ़ता, गहनता, बहुत गहराई तक वो आपको ले जाएगा, सारे रिस्क कवर करवा देगा आपके राहु। अगर हमने एनर्जी वहां वेस्ट नहीं करी उस घर को लेके तो फिर हमको उसमें वो पारंगत करता है, क्योंकि वही घर हमारा फ्यूचर ग्रोथ का भी है ना, हमारे फ्यूचर का, हमारे ग्रोथ का। क्यों जहां पे राहु बैठता है वो हमारा घर क्यों फ्यूचर या ग्रोथ का होता है? इसलिए होता है क्योंकि देखिए राहु है एक हेड, सर, वो सिर्फ आगे की ओर देखता है। जैसे हम सब जानते हैं कि राहु जो है वो सर है और केतु जो है वो धड़ का हिस्सा है। तो राहु जहां पे भी बैठा होगा वो फॉरवर्ड लुकिंग अपनी दृष्टि रखता है, सर है उसका, वो वहीं देखता है जो भी घर। और लेकिन उसका एक ड्रॉबैक भी है। क्या ड्रॉबैक है? कि उसी घर से लेके हमारी एनर्जी बहुत वेस्ट होने वाली है। चौथे में है तो घर, परिवार, इमोशंस, मदर, प्रॉपर्टी, ये सारी चीजों में लेके बहुत सारी हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है। करना क्या ठीक रहेगा? करना उचित है कि या हमारे कोई दूसरे कार्य हैं, हम उससे बच सकते हैं, अपनी नेगेटिव एनर्जी को रोक सकते हैं। क्योंकि राहु का तो काम है ना, कलेश पैदा करो, नए कर्मा जनरेट करो और फिर बाद में रीबर्थ करवाओ, उसका यही काम रहता है। तो जहां पे हम बैठे हैं वहां पे मिनिमम से मिनिमम अपनी एनर्जी फालतू की बातों में लगाइए। अगर मालूम है छठे स्थान में बैठा, गांठ बांध लीजिए, भैया लड़ाई झगड़ा करना ही नहीं है, भैया किसी प्रकार की बीमारी के चपेट में नहीं आना है अपने तक। भाई अगर लिखा हुआ है हरि गोपाल ने तब तो एक अलग बात है, अदरवाइज हम फिट रहेंगे, अच्छा खाएंगे, गलत संगत नहीं, गलत खान पीन नहीं, ताकि हमारी हेल्थ डिटोरिएट ना हो जाए। हर तरह से हम दुश्मनी से बचने का प्रयास करेंगे। काम जो हम करेंगे उसमें भी ये पॉइंट है, ठीक है। 6th हाउस में बैठा हुआ राहु व्यक्ति को बड़ा वर्कोहॉलिक और बड़ी शुरुआत से काम की तरफ लगा देता है। कौन सा काम है, कैसा काम है, कितने काम करेंगे, ये सब हमें पता होना चाहिए, नहीं तो हम उसमें भी अपनी एनर्जी को व्यर्थ या वेस्ट करते रहते हैं। एक और पॉइंट, राहु पत्रिका में देखिए जहां पे भी बैठेगा उस घर को लेके ये याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट या डिफिकल्ट पार्ट होता है कि उस घर के नियमों को, रेगुलेशंस को, रूल को, या उस घर की एक जो एसेंस होता है ना, उस घर का, किसी भी घर का एक एसेंस होता है, उस घर के अथॉरिटी, रूल्स, इन सबको मानने में उसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो वहां के लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, उन चीजों को चेंज करने का या परिवर्तित करने का वो कार्य कर सकता है। अब अष्टम में बैठा है, इन लॉज के साथ नहीं बनेगी, मोस्टली ऐसा देखिए हो जाता है। वजह व्यूज अलग है, आप कुछ कह रहे हैं, उनका व्यू कुछ अलग है, इस तरीके की बात हो जाती है। प्रेम में 5th हाउस में बैठा है, एक अलग प्रकार का वहां पे है, किससे प्रेम करना है, कहां करना है, कौन है, आपके लायक हैं कि नहीं है, ये सब वो कुछ नहीं देखेगा। 9th में बैठा है तो पिता, अथॉरिटी, गुरु, उनसे अलग हट के काम करेगा, उसकी सोच अच्छी होगी, रेवोल्यूशनरी है, नया काम करना चाहता है, अलग काम करना चाहता है,
लेकिन जहां पे भी बैठेगा वहां के रूल रेगुलेशंस अथॉरिटीज उन सबको मानने में उसको बड़ी प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है। तो एक ये कर्मा भी आपको सेट करना होता है जीवन में कि देखिए राहु जहां पे भी बैठा हो वहां की अथॉरिटी, रूल रेगुलेशन, उस घर के कायदे कानून, वो घर जो आपसे कह रहा है उसका करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। 9th में है तो भाई हमको अपनी फिलॉसफी, ठीक है अपनी फिलॉसफी जनरेट कर लीजिए, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जो आपके ट्रेडिशन, जो आपकी वैल्यूज, जो आपके पिता, जो आपके गुरु आपको कह रहे हैं आप उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। वजह क्योंकि ये फिर नया कर्मा आपके लिए क्रिएट कर देगा। आप कहेंगे 9th हाउस में बैठा हुआ राहु हमारे भाग्य को ही नहीं बढ़ने दे रहा, 9th हाउस में बैठा हुआ राहु कहीं अड़चने पैदा कर रहा है हमारे लिए जीवन में, हमको कोई रोड्स ही नहीं आगे की तरफ ले जा रहा है। कई प्रकार की देखिए प्रॉब्लम्स यहाँ पे 9th हाउस का राहु कर सकता है यहाँ पे बैठ के। और जैसे कहा जाता है कि भाई जहां मैंने आपको कहा कि जहां पे बैठ के वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, अब ये भी याद रखिए जैसे उदाहरण के तौर पे 9th हाउस में बैठा हुआ है तो वो फॉरेन या फॉरेन से रिलेटेड लोग या ऐसे लोग जो अलग कल्चर के हैं, अलग है, उनको दिखाता है, लेकिन उनके साथ हमको फिर रहना कैसे है। 9th हाउस क्या बताता है हमको, सुपर इंटेलिजेंस से, सुपर संस्कारों से हमको उनके साथ रहना। ये नहीं है ना हम उनके सामने एक बेवकूफ के जैसे अपने आप को पेश कर दें, या हम उनके साथ किसी प्रकार की कोई चीटिंग, कोई धोखाधड़ी, कुछ इस प्रकार का काम कर दें। तो हमको उस घर की रिस्पेक्ट करके चलना है जहां पे भी राहु बैठा हो। क्यों? क्योंकि वो हमेशा ये कोशिश करेगा जहां पे भी वो बैठा है उस घर के लॉ को वो ब्रेक कर दे, रूल को ब्रेक कर दे, और उसकी वजह से फिर बड़ी परेशानियां होती हैं। जैसे 7th हाउस में बैठा हुआ मैरिज, उसकी इंस्टीट्यूशन को, एक उसकी शुचिता को, एक पवित्रता को वो भंग करने की कोशिश करता है। राहु अगर 7th हाउस में बैठ जाए तो हमको उस चीज को मान के चलना पड़ता है। ये देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए राहु अगर पत्रिका में अच्छा नहीं बैठा होगा पत्रिका में, तो ये याद रखिए ये बहुत डार्क साइड दिखाता है। एक तो राहु में सारे ग्रहों का मिश्रण है, आप ये याद रखिए। अगर केतु में है तो फिर राहु में भी है, और राहु ज्यादा डेंजरस है इस चीजों को लेके, ये मैं बता दूं। क्योंकि अंततः केतु तो आपको जीवन में कई चीजों से काट के एक धरातल पे खड़ा कर देता है नए जीवन जीने के लिए। राहु तो आगे के लिए कुछ छोड़ता नहीं है। तो राहु कैन लैंड यू अप इन जेल और फलाना और कई चीजों की तरफ ले जा सकता है, क्योंकि ये मास्टर है डिस्गाइज का, चीटिंग का, धोखे का, बिट्रेल का, हर प्रकार का ये मास्टर है। कोई आदमी ड्रग्स ले रहा है, कोई आदमी अल्कोहलिज्म में बहुत पड़ा है, कोई आदमी सामने बैठे बैठे आपके कौन कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है, ठग रहा है। ये राहु की डार्कर साइड है, आपको देखना पड़ेगा। ये राहु आपको डार्क साइड की तरफ तो उस घर को लेके नहीं जा रहा है जहां पे वो बैठा हुआ है। उन एनर्जीज को आपको अपने जीवन में अवश्य रोकना पड़ेगा। राहु 1st हाउस में बैठा हुआ, हमेशा याद रखिए अपने लिए, अपने आप को कभी भी, क्योंकि देखिए 1st हाउस हमारा विवेक है, हमारा ज्ञान है, हमारे धी है, हमारी बुद्धि है, हमारी शक्ति है, वहीं से हम सब कुछ करते हैं। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि राहु जो है वो एक चीटर है, एक लायर है, एक धोखेबाज है, षड्यंत्रकारी है, वो आपको नीचे मिला देगा मिट्टी में। या जिनकी पत्रिका में राहु 1st हाउस में बैठा हुआ है वो इस तरीके के लोग हैं, बिल्कुल नहीं। वजह क्योंकि मैंने बताया राहु के 2 साइड्स हैं, और एक साइड जो है वो हायर क्वालिटी को शो करता है। हर प्लैनेट की हायर क्वालिटी, हायर क्वालिटी क्या, हर प्लैनेट की, बुध की बात कर लें, जैसे बुध देखिए नॉलेजेबल है, इंटेलिजेंट है, अच्छी तरीके से बात करता है, उसके पास बहुत सारे शब्द हैं, ज्ञान है, बिजनेस है। राहु इससे ऊपर है। राहु एक कैलकुलेटिव इंटेलिजेंस नहीं है, राहु एक इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करने वाली इंटेलिजेंस नहीं है, एक पढ़ने वाली इंटेलिजेंस नहीं है बुद्ध की तरह। बुद्ध तो कलेक्ट करता है ना, हाँ भाई हमने इतना पढ़ लिया, हम इतने इंटेलिजेंट हैं। राहु उसके ऊपर की इंटेलिजेंस शो करता है। कौन सी? इंट्यूटिव। तो बुद्ध के ऊपर पैर रख लेता है, जैसे कहा जाए ना, हाँ उसका एज ऊपर आ गया। वही हाल सबके साथ है उसका, हर प्लैनेट के साथ अगर आप देखेंगे तो राहु के पास उनका एक अपर हैंड है हर एक चीज का। तो जहां पे भी देखिए राहु बैठेगा उस घर से रिलेटेड आप ये याद रखिए। और अगर लगन हमारे आत्मा कारक या हमारे मून इनके साथ बैठा है तो ये बात अवश्य याद रखिए कि किसी भी प्रकार का
डाइवर्जेंस, परवर्जन्स, किसी प्रकार का चीटिंग, बिट्रेयल, एल्कोहलिज्म, ड्रग्स, किसी भी प्रकार के गलत कामों में कतई मत जाइए जीवन में, अदरवाइज लाइफ को ये स्पॉइल कर देगा, वो आपको संभलने का मौका ही नहीं देगा। ये याद रखिए, ये मास्टर ऑफ डिसीट है, धोखे देने में मास्टर है राहु। जहां पे भी पत्रिका में बैठा है ये याद रखिए, वहां से आपको धोखा मिल सकता है या आप वैसा बिहेव कर सकते हैं। अगर आप उसमें इन्वॉल्व हैं डायरेक्टली, आपका लगन का लॉर्ड इन्वॉल्व है, आपका आत्मा कार का उसमें इन्वॉल्व है, राहु घसीट लेगा उन सारी चीजों में। आप नहीं चाहते हैं तब भी हम ब्राइब लेते हैं, हम नहीं चाहते हैं तो भी हम किसी को ठग के पैसा लेते हैं, अपने घर को ही ठग रहे हैं किसी चीज में। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा होता है। तो ये हम सोचते हैं कि हम आज का जीवन जी रहे हैं, आज हमको पैसा मिल गया, आज हमने उनको ठग लिया, आज हमने उनको धोखा दे दिया, लेकिन ये याद रखिए कि बाद की लाइफ वो बहुत खराब कर देता है। और राहु को आप D9 में देख सकते हैं अपना, तो D9 में वो सत्यानाशी पीट के बैठा होगा इस चीज को लेके, और फिर सारे का सारा गेम वो चेंज कर देता है। तो अवश्य याद रखिए, राहु पत्रिका में जहां भी बैठा होगा उस घर से लेके, उस राशि से लेके, अब जैसे मैंने आपको बताया उदाहरण के तौर पे 12th हाउस में ही बैठा हुआ है, तो किसी भी प्रकार के बाहर के लोगों के साथ धोखा धड़ी, चीटिंग, परेशानी, कोई एक्स्ट्रा कर रहे हैं, कोई छुपा छुपाया काम कर रहे हैं, कोई ये कर रहे हैं, ये सब काम बिल्कुल मत करिए। अब उदाहरण के तौर पे किसी की पत्रिका में 12th हाउस में राहु बैठा है और वो इन सारी चीजों में लगा हुआ है ना, किसी को चीट कर रहा है, फॉरेनर को चीट कर रहा है, फलाने को चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है, परेशानी कर रहा है, उनसे पैसे लूट ले रहा है, और D9 में राहु बैठा हुआ है 10th हाउस में। देखिए आपका काम की सत्यानाशी वो करेगा ही करेगा, वो आपका काम नहीं बढ़ने देगा किसी भी तरीके का। आप 42 साल के हो जाएं, 46 साल के हो जाएं, आप कहीं इतनी मेहनत, इतनी धोखा कर लिया, इतनी चीटिंग कर ली, हम फिर भी नहीं बढ़ पा रहे हैं आगे, तो देखिए वो ये वाला पॉइंट है। तो जहां पे भी राहु बैठे उसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, नहीं तो वो सत्यानाशी कर देगा। राहु हमारी पत्रिका में रियल नॉलेज की ओर इशारा करता है। आप कहेंगे कि रियल नॉलेज कैसे हो सकता है राहु? बिल्कुल हो सकता है। देखिए हमको ये मालूम है ना कि प्रेम होता है, हम उससे प्रेम करेंगे, वो हमसे प्रेम करेगा, हम उनका मान करेंगे, वो हमारा मान करेगा। हमको इस चीज के बारे में मालूम है ना, गिव एंड टेक वाले में। राहु देखिए अल्टीमेट नॉलेज क्या होती है? अल्टीमेट नॉलेज ये होती है, राहु जिस घर में भी बैठा है, उदाहरण के तौर पर राहु लिब्रा साइन में बैठा है, तुला राशि में, वो क्या अल्टीमेट नॉलेज दे रहा है इस चीज को लेके कि भैया देखो, रिलेशनशिप्स को हमेशा बैलेंस में रखो, उचित मान सम्मान दो, किसी से धोखाधड़ी मत करो, तुला राशि है, लोगों के साथ हमेशा प्रेम प्रदान करो एक बैलेंस में। तो ये एक अल्टीमेट नॉलेज की तरफ ले जा रहा है ना, ये गिव एंड टेक वाली बात नहीं है। कोई हमसे प्रेम कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा तो भी हमारा काम है कि हमको उसको प्रेम देना है, निस्वार्थ प्रेम देना है। अब वो हमको उसको सैक्रिफाइस करते रहना है उस चीज के लिए, अपने आप को ना सब देते रहो, सब देते रहो, सब देते रहो। ये अल्टीमेट नॉलेज है राहु की। आप कहेंगे इस दुनिया में आए तो सब देते रहो, तो हम लोग यहां पे आके क्या करेंगे? अंततः पॉइंट तो यही निकल के आता है ना फिर, कि या तो हम लोग राहु केतु को बुरा कह लें और या हम लोग उनकी एक्चुअलिटी समझ लें कि भाई क्या है राहु और केतु। और जैसे मैंने आपको कहा कि राहु जैसे अल्टीमेट नॉलेज है किसी भी घर को लेके, 4th हाउस में बैठा है, तो हम निस्वार्थ अपने घर वालों के लिए क्या सेवा कर सकते हैं, क्या दे सकते हैं, उनके लिए हम क्या सर्वस्व निछावर कर सकते हैं, अपना सुख वो सब दे डाला। ये अल्टीमेट नॉलेज है। होता नहीं है ऐसा, लोग करेंगे भी नहीं ऐसा, लेकिन अगर आप जानने के इच्छुक रहे कि भाई ये अल्टीमेट नॉलेज कैसे हो गई, तो जिस घर में बैठा है तो अल्टीमेट नॉलेज ऐसे हो गई, ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये उसकी एक अल्टीमेट नॉलेज है। वो एक्चुअलिटी में फिर वही वाली बात आती है, भाई वो लोग तो चाबी है ना दरवाजा खोलने के लिए, लेकिन अंततः है तो वो भी प्रभु का ही रूप, तो वो हमको उस चीज के से अवगत कराते ही कराते हैं। क्यों? जब चीजें जुड़ जाती हैं तभी एक एक्सट्रीम केसेस बनते हैं, किसी भी चीज को लेके ना एक्सट्रीम केसेस बनते हैं। आदमी कहता है वीनस और केतु साथ में बैठे हैं, भैया एक्सट्रीम प्रकार का प्यार होना चाहिए, ये तो बड़ा सात्विक प्रेम है। इस चीज में क्यों एक्सट्रीम जुड़ जाता है? शुक्र के साथ अकेले क्यों नहीं जुड़ता? भाई शुक्र भी प्रेम है, लेकिन जब केतु जुड़ेगा शुक्र के साथ
तब वो एक अजीब टाइप का प्रेम, तपस्वियों वाला, सेंट वाला प्रेम। अगर सैटर्न के साथ केतु जुड़ेगा तब भैया ऐसा काम जो निस्वार्थ है, दुनिया भर के लोगों को काम दे रहे हैं, हमारा क्या फायदा हो रहा है उसमें नहीं देख रहे हैं, ये योगियों वाला कार्य हुआ ना। तब ये राहु और केतु ही देते हैं उन चीजों के बारे में। लेकिन राहु का साथ जो एलिमेंट जुड़ा हुआ होता है वो होता है ग्रीड का, और केतु के साथ होता है सैक्रिफाइस का, डिटैचमेंट का, तो उससे लोग रिलेट कर लेते हैं। लेकिन अंततः राहु फ्यूचर को आगे की तरफ बढ़ने के लिए सबसे सुंदर प्लैनेट इसीलिए होता है क्योंकि वो आपसे कह रहा है कि भैया इस रिलेशनशिप वाली कहानी को, उदाहरण के तौर पे अगर वो लिब्रा साइन में बैठा हुआ है, लोगों के साथ एक बैलेंसिंग एक्ट को अलग लेवल पे ले जाओ और फिर मैं तुमको अलग जीवन में, नेक्स्ट जीवन में बहुत बढ़िया तरीके से ले जाऊंगा तुमको आगे। तो ये राहु की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी भी होती है, उसको ऐसा भी ध्यान रखिएगा। अब एक और पॉइंट, राहु पत्रिका में जहां पे भी बैठा होता है, ये याद रखिए वो वेल्थ गिवर होता है। जहां पे भी बैठा होगा, जैसे मैंने आपको कहा था कि राहु जहां पे भी बैठा है वो हमारी फ्यूचर है, वो ग्रोथ है, सारी है। राहु जहां पे भी बैठा है वो वहां से धन अर्जित आपको करवाएगा ही करवाएगा, उसका काम ही ये है। वो इसमें भी शुक्र और बुध जो हमारी दोनों पत्रिका में राजसिक प्लैनेट्स हैं, पैसा देने वाले प्लैनेट्स हैं, ग्रीडी प्लैनेट्स हैं, उन्हीं का हायर वर्जन राहु है। तो राहु हमारी पत्रिका में पैसे से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। अगर हम, इसीलिए कहा जाता है ना कि भाई 3rd में, 11th में, 6th में, 10th में बैठा होता है बहुत पैसा देता है। 2nd में बैठा हो, 5th में बैठा हो, 9th में बैठा हो और उनके प्लैनेट्स के साथ बैठा हो, जैसे 9th हाउस में 9th हाउस के लॉर्ड के साथ, 2nd में 2nd हाउस के लॉर्ड के साथ, बहुत एकदम से बड़ा जबरदस्त धन प्रदान करने वाला ये राहु होगा। तो राहु को धन के लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सोचेंगे जीवन में हमारी पॉसिबिलिटी आएगी कहां से, क्या पॉसिबिलिटी है हमारे जीवन की, हमारे जीवन में हम कैसे आगे बढ़ें, हमें क्या करना चाहिए। हम नौकरी कर रहे हैं, उसके आगे हम क्या कर सकते हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, हम उसके आगे क्या कर सकते हैं, हमारे ऊपर इतने लोन्स चढ़ गए हैं, उसके आगे हम क्या कर सकते हैं। राहु को देखना बहुत जरूरी है। राहु क्या कह रहा है, राहु कहां बैठा है, राहु किस इंडिकेट कर रहा है वेल्थ की, आप स्वयं जान जाएंगे। राहु जहां पे भी बैठा होगा, जो भी उसका नक्षत्र होगा, जो भी उसकी राशि होगी, वो अवश्य बताएगी कि आप वेल्थ कहां कहां से ले सकते हैं। राहु का डिपॉजिटर जहां बैठा होगा वो आपको बताएगा कि आप वेल्थ कहां कहां से जनरेट कर सकते हैं। मान लीजिए राहु कहीं पे भी बैठा हुआ, उसका डिपॉजिटर 4th हाउस में बैठा हुआ है, मान लीजिए कहीं पे भी राहु बैठा है आपकी पत्रिका में 1st से लेकर 12th हाउस तक, उसका डिपॉजिटर बैठा है 4th हाउस में, तो आप घर, रेंटल इनकम, प्रॉपर्टी, लॉजिस्टिक, गाड़ियां, मदर, इन सारी चीजों से कभी जीवन में पैसा नहीं बना सकते हैं। 100% बना सकते हैं, वहीं से बनाएंगे। कोई इंटीरियर, घर, पॉलिटिक्स, इन सारी चीजों में वो सारी चीजें आ जाती हैं। देखिए घर, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। पढ़ाई लिखाई, साइकोलॉजी, सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। उन चीजों से आप पैसा नहीं कमा सकते हैं। जब राहु इंडिकेट कर रहा है तो राहु का डिपॉजिटर जहां पे भी बैठा होगा वो भी इंडिकेट करता है कि भैया तुम पैसा वहीं से कमाओगे। कई बार तो बड़ी आसानी से घर बैठे बैठे पैसा मिल रहा है व्यक्ति को। राहु का डिपॉजिटर 4थे स्थान पे अगर बैठा हुआ है, वो घर में मजे से आनंद से बैठा हुआ, उसको पैसा मिल रहा है, खूब पैसा मिल रहा है। ये जानना जरूरी है। राहु का नक्षत्र कौन सा है, वो नक्षत्र का लॉर्ड कहां बैठा हुआ है, वो आपको बताएगा। मालूम पड़ा राहु आपकी पत्रिका में कहीं भी बैठा हुआ है, उसके नक्षत्र का लॉर्ड बैठा हुआ है 6ठे स्थान में, तो देखिए नौकरी से, हीलिंग से, कई चीजों से, लॉ से, लोगों को हेल्प करके, मदद करके, सेवा करके, सर्विस एटीट्यूड अपना के, हेल्थ इंडस्ट्री में, किसी इंडस्ट्री में, स्पोर्ट्स से, पुलिस से, इन सारी चीजों से हमको पैसा नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। पॉइंट हमको देखना है, राहु हमारी पत्रिका में बिगेस्ट वेल्थ गिवर है, ये याद रखिएगा। लास्ट में एक पॉइंट और बता दूं, राहु अगर पत्रिका में आत्मा कारक के साथ, राहु अगर आपकी पत्रिका में सन या मून के साथ बैठा हुआ है, उसको एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसकी 2 वजहें हैं, सिर्फ 2 वजहें उसकी हैं। एक तो या तो आपकी ये लाइफ कुछ अलग करने के लिए जन्म आपको मिला है,
आप उसको अगर पहचान चुके हैं और अगर उस रास्ते पे बढ़ चुके हैं, बड़ा आनंद की बात है भाई। आप ये सोच लीजिए फिर आप अपने पावर, पोजीशन और स्ट्रेंथ में बहुत आगे जा चुके हैं, हर एक चीज में आगे जा चुके हैं, इमोशनली बहुत स्टेबल हो चुके हैं। आप वो व्यक्ति हैं जीवन में राहु और चंद्रमा के साथ वाले में जो अब स्पेस, दुनियादारी, इन सब की बातों में पड़ चुका है। वो नहीं पड़ा हुआ है फोबियाज में और डर में और भय में और डिप्रेशन में, नहीं, फिर वो आगे जा चुका है। और या अगर राहु आपकी पत्रिका में सन और मून और आत्मा कारक के साथ बैठा है, ये बात अवश्य जान लेनी चाहिए कि लाइफ की सत्यानाश कर सकता है, आपको भटका सकता है, आपके सोल पर्पस को भटका सकता है, इमोशनली आपको वो ड्रेन कर सकता है, आपके आत्मा कारक को डाइवर्ट कर सकता है राहु, कि आप दूसरे कामों में पड़ गए उस चीज को लेके। भाई हमारा आत्मा कारक कोई भी हो, मान लीजिए हमारा आत्मा कारक मून है और राहु साथ में बैठा हुआ है उसके, तो हमारे जीवन में हमको ये समझना होता है कि हैप्पीनेस, इमोशंस, ये सारी चीजें हमारे जीवन का एक भाग होती है भाई, अग्रणी भाग होती है। बहुत सारी चीजें मून से रिलेटेड हैं, ये हमारे जीवन का एक भाग होती हैं। लेकिन अब राहु के साथ मून बैठा होगा तो आप ये समझ लीजिए फिर विभीत से विभीत इमोशंस और डिप्रेशंस और प्रॉब्लम्स और मन की कौन कौन सी व्यथाएं से आपको वो गुजारेगा, कौन कौन सी फैमिली लाइफ आपको वो प्रदान कर देगा, ये जानना बहुत जरूरी कि आदमी अंदर से चीत्कार कर उठेगा। ये बात अवश्य याद रखिएगा। और इंक्लूडिंग हेल्थ इश्यूज, अगर राहु सन मून या आत्मा कारक के साथ बैठा है, हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आशा करता हूं राहु का ये वीडियो आपको एक नया पर्सपेक्टिव देगा, एक नया दृष्टि प्रदान करेगा। कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर प्लीज जरूर करिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।